नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार। आज हम बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेम से। सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन और आज का हम टॉपिक ले रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू का योगदान। दोस्तों, कल हमने राष्ट्रीय आंदोलन में लिया था महात्मा गांधी जी का योगदान और आज हम चर्चा करेंगे जवाहरलाल नेहरू जी का क्या योगदान था। इस कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षु जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय के साथ साथ नेहरू जी द्वारा किए जाने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों में योगदान के बारे में अपनी समझ को विकसित करेंगे। चलिए हम चर्चा करते हैं उनके जीवन परिचय पे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। स्वरूप रानी और मोतीलाल नेहरू की संतान के तौर पर नेहरू जी का बचपन खुशियों और उल्लास के बीच बीता। उनका परिवार अपनी प्रशासनिक क्षमता और करिश्मे के लिए जाना जाता था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रसिद्ध वकील उनके पिता मोतीलाल नेहरू उनके पहले शिक्षक थे, जिन्होंने उनको शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। उनकी पढ़ने में काफ़ी रुचि थी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पढ़ने में काफ़ी रुचि थी और बचपन में ही नेहरू जी को विविध ज्ञानार्जन हो गया था। उनकी प्राथमिक शिक्षा उनके घर पर ही हुई, जहां शिक्षक उनके घर पर आकर पढ़ाते थे। 15 साल की उम्र में नेहरू जी अपनी स्कूली शिक्षा हासिल करने के लिए इंग्लैंड चले गए। 17 साल की उम्र में नेहरू जी ने कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया और अपनी पढ़ाई पूरी की। 1912 में वो स्वदेश वापस लौटकर सीधे भारतीय राजनीति में शामिल हो गए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का विश्लेषण करने में उनकी हमेशा से ही रुचि रही और विदेशी प्रभुत्व वाले देशों के इतिहास को लेकर वो चिंतित रहे। स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में और स्वतंत्रता हासिल करने के बाद नेहरू जी का योगदान सदैव अविस्मरणीय और महत्वपूर्ण रहेगा। आधुनिक शिक्षा और प्रगतिशील नज़रिए के प्रति उनके सबक भारत के लिए ताकत है। आज भी उनके करिश्मे की प्रशंसा की जाती है। 1916 में नेहरू जी की शादी कमला नेहरू से हुई और इसके बाद उनकी बेटी इंदिरा का जन्म हुआ, जो आगे चलकर भारत की प्रधानमंत्री बनी। उनका धार्मिक दृष्टिकोण हमेशा धर्मनिरपेक्ष था। तो दोस्तों, इसके बारे में हमने पढ़ा कि इनका राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी के साथ काफ़ी योगदान रहा और स्वतंत्रता के बाद वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से उनका योगदान रहा। भारत की स्वतंत्रता में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान। नंबर 1, 1916 में नेहरू जी होम रूल आंदोलन में शामिल हुए और एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सचिव भी बने। नंबर 2, 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया, जो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था, उसमें भाग लिया और संयुक्त प्रांत में आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्हें 1921 में ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के कारण गिरफ्तार भी कर लिया गया। स्वतंत्रता के लिए भारत की लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीयकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहरू जी को 29 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। उन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पेश किया। वे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे और इसके कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1939 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के मुश्किल दौर में 1940 में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए दिशा दिखाई। तो इस प्रकार से जो महात्मा गांधी जी द्वारा आंदोलन चलाए गए थे, उनमें इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। राष्ट्रीय आंदोलन में नेहरू जी का योगदान और भी आगे देखते हैं। गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, हमेशा वो साथ रहे उनके, चाहे वो असहयोग आंदोलन की बात हो या फिर नमक सत्याग्रह की या फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो। उन्होंने
गांधी जी के हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मलिक ने बताया कि नेहरू जी की विश्व के बारे में जानकारी से गांधी जी काफ़ी प्रभावित थे और इसलिए आज़ादी के बाद वह उन्हें प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते थे। कौन? महात्मा गांधी जी। सन 1920 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया। 1923 में वह अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव भी चुने गए। साइमन कमीशन के विरुद्ध लखनऊ के प्रदर्शन में उन्होंने भाग लिया। एक अहिंसात्मक सत्याग्रही होने पर भी उन्हें पुलिस की लाठियों की गहरी मार सहनी पड़ी। 1928 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री बने और 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद नेहरू देश के बुद्धिजीवियों और युवाओं के नेता के रूप में उभरे। नेहरू जी ने कहा था कि मेरे विचार में हम भारतवासियों के लिए एक विदेशी भाषा को अपनी सरकारी भाषा के रूप में सरासर अस्वीकार करना सरासर अशोभनीय होगा। मैं आपको कह सकता हूँ कि बहुत बार जब हम लोग विदेशों में जाते हैं और हमें अपने ही देशवासियों से अंग्रेजी में बात करनी पड़ती है तो मुझे कितना बुरा लगता है। कहने का मतलब ये है कि जो अंग्रेजी भाषा की वो बिल्कुल खिलाफ थे। लोगों को बहुत ताज्जुब होता है और वे हमसे पूछते हैं कि हमारी कोई भाषा नहीं है, हमें विदेशी भाषा में क्यों बोलना पड़ता है। यह सोचकर कि उस समय अतिवादी वामपंथी धारा की ओर आकर्षित हो रहे युवाओं को नेहरू कांग्रेस आंदोलन की मुख्य धारा में शामिल कर सकेंगे। गांधी जी ने बुद्धिमानी पूर्वक कुछ वरिष्ठ नेताओं को अनदेखा करते हुए उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। महात्मा का यह आकलन भी सही था कि इस अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ नेहरू भी मध्यम मार्ग पर कायम रहेंगे। तो साथियों, ये कोर्स हमने पढ़ा, इसमें मैं आपको गूगल क्लासरूम में इस कोर्स को भेजूंगा और साथ में ही इसके फाइल PDF में मैं फाइल भी भेज रहा हूँ जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है। और आप क्या करेंगे, व्यक्तिगत रूप से इन फाइलों को पढ़ेंगे और व्यक्तिगत रूप से जो वीडियो है उसका मैं लिंक भी भेजूंगा और भी साथ में दूसरा लिंक भी होगा जिससे पढ़ कर के आपकी अच्छी समझ बनेगी और आपने जो समझा उसे आप नोट्स बनाएंगे और गूगल क्लासरूम के माध्यम से अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। तो साथियों, इस प्रकार से ये कोर्स रहा और अच्छे से हमने इसको समझा कि भारत की स्वतंत्रता में उनका योगदान, ये मुख्य बिंदु इसका है। और मूल रूप से हम कह सकते हैं कि मेन जो भूमिका थी वो महात्मा गांधी जी की रही और जवाहरलाल नेहरू ने केवल उनका सहयोग किया है। चाहे वो कोई सा भी आंदोलन हो, चाहे पूना पैक्ट हो, चाहे इरविन समझौता हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे चोरी चोरा कांड आंदोलन हो, तो ये हमेशा उनके गांधी जी के समर्थक रहे और गांधी जी ने खुश होकर के उनको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त भी किया। तो धन्यवाद साथियों। अगले टॉपिक में बात करेंगे दूसरे जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलनकारी है उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।